हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा औरंगाबाद का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र का एक शहर है औरंगाबाद और इसका भी हाल फिलहाल में नाम परिवर्तित कर दिया गया है। और इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो संभाजी नगर इसका नया नाम रखा गया है। दोस्तों, ये जो महाराष्ट्र सरकार है इसने औरंगाबाद का नाम बदलकर तो संभाजी नगर कर दिया और इसी के साथ में यहाँ का एक और शहर है जिसका नाम है उस्मानाबाद। तो जो उस्मानाबाद है इसका नाम परिवर्तित कर धाराशिव कर दिया गया है। यहाँ का एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नाम भी परिवर्तित कर दिवंगत DV पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे करने की मंजूरी जो है ये भी अभी हाल फिलहाल में दी गई है। परिवर्तित नाम, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक पर सर ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये जितने भी फैक्ट और मैंने क्वेश्चन बताया ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ACB 14400 ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश सरकार है इसके द्वारा ACB 14400 ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये जो ऐप है ये आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी जो है ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और इनके द्वारा ACB 14400 जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है। ये जो ऐप है किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और ये जो ऐप है ये क्या काम करेगा? तो लोगों के लिए राज्य के जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं ये इस ऐप पर दर्ज की जा सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की जो अपडेटेड ई बुक है ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है। और दोस्तों, इस ई बुक में आपके लिए 50+ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं, साथ में आपको 1100 से ज्यादा डिटेल MCQ भी दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ MCQ जो है ये आपको एक ही ई बुक में लगभग 5000 से ज्यादा MCQ जो है ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप किसी भी प्रकाशन की बुक उठाकर देख सकते हैं या फिर किसी भी ई बुक को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपको कहीं पर भी इतने ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स नहीं दिए जाएंगे। और दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स से आप सभी जानते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो हैं ये आपको सिर्फ हमारी ही ई बुक में दिए जा रहे हैं। इस ई बुक की लिंक जो है ये आपको कहाँ पर मिल जाएगी? तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए इस ई बुक की लिंक मिल जाएगी। और ये जो ई बुक है, अगर इससे रिलेटेड आपके लिए कोई भी क्वारी है तो वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अभी इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ग्लोबल SDG पायनियर और इसके रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं रामकृष्ण मुक्काविल्ले। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो रामकृष्ण मुक्काविल्ले हैं ये संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है दुनिया में जब किसी भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट यानी कि UNGC द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर के रूप में नामित किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब किसी क्वेश्चन में दुनिया के पहले देश के पहले इस तरीके के टर्म्स जुड़ जाते हैं तो वो जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मर्सर के 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार कौन दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है ये 2022 में हांगकांग बन गया है। तो हांगकांग जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सर्वेक्षण है किसके द्वारा किया गया? तो मर्सर के 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग के द्वारा किया गया और इसके अनुसार हांगकांग दुनिया का
सबसे महंगा शहर बन गया है। ये जो रिपोर्ट है, इस सर्वेक्षण के अनुसार प्रवासियों के लिए भारतीय सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो जो मुंबई है ये सबसे महंगा भारतीय शहर बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो ने किस देश की राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो गुस्तावो पेट्रो जो है ये अभी हाल फिलहाल कोलंबिया देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की यहाँ पर बात हो रही है और इसमें 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी जो है ये बन गए हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो है ये भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान है और ये अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी जो है ये बन गए हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना को लॉन्च किया गया। तो नारी को नमन योजना ये लॉन्च की गई है अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और इन्हीं के द्वारा नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो राज्य की सीमा के भीतर जितनी भी महिला यात्री हैं उनको हिमाचल सड़क परिवहन निगम जो है इसकी बसों में किराए में 50% की छूट देना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये जो निपुण परियोजना है इसकी शुरुआत अभी हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा की गई है। वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री कौन है, तो ये हरदीप सिंह पुरी हैं और इनके द्वारा ही नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम से एक अभिनव परियोजना जो है इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा ये घोषित किया गया है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ये हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो ये कतर में स्थित है और इस हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है। तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है ये अभी हाल ही में हमारे देश भारत ने जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। तो यूएन में और भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अभी हाल फिलहाल चुना गया है रचिरा कंबोज के लिए। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन कहाँ से रवाना हुई। तो भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा और इसको पार करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन जो है इसका नाम क्या है, तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन इसका नाम है और इसको कहाँ से रवाना किया गया, तो नई दिल्ली से इसको अभी हाल फिलहाल में रवाना किया गया। ये जो ट्रेन है ये भारत और नेपाल में जितने भी रामायण सर्किट से जुड़े स्थान हैं इनको जोड़ने वाली ये पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है और इसको नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन जो है इससे हरी झंडी दिखाई गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है। तो FIH महिला हॉकी विश्व कप और इसके लिए किसको कप्तान चुना गया है, तो सविता पूनिया को इसके लिए कप्तान चुना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बना है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना और इसको लागू करने वाला देश का 36वां राज्य जो है ये बन गया है असम। अब ये योजना क्या है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जिसको शॉर्ट में ONORC योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत देश के जितने भी लाभार्थी नागरिक हैं वो अपने राशन कार्ड के माध्यम से रियायती दर पर देश की किसी भी कोने से राशन को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो योजना है दोस्तों इसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू किया गया और इस योजना का जो कार्यान्वयन है ये अगस्त 2019 में शुरू किया गया था।
और असम जो है ये इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया। और इसी के साथ में ये जो योजना है देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू की गई है। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रकार ये जो योजना है ये देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। ONRC योजना जो है इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए सरकार के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया गया, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका नाम है मेरा राशन। ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? तो BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और कहाँ पर किया गया? तो बेंगलोर में किया गया है। बेंगलोर कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको बेस कहा गया है, इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। और इसी के साथ में ही दोस्तों भारतीय संविधान निर्माता हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनकी एक प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 18वीं G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2023 में होने वाला है, इसका आयोजन जो है ये हमारे देश भारत में किया जाएगा। अगर आपसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो जम्मू केंद्र शासित प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो है इनको 2023 में जो 18वां संस्करण होने वाला है G20 का, जो कि भारत में होगा, इसके लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया। भारत का शेरपा ये क्या होता है? तो एक राजनायक होता है शेरपा, जो कि शिखर सम्मेलन से पहले प्रारंभिक कार्य की देखरेख करता है। इसके हम सभी सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो जो 16वां सम्मेलन है G20 का, ये 2021 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो इटली में हुआ। 17वां जो संस्करण हुआ होने वाला है, तो जो 17वां संस्करण है G20 का, ये 2022 में होगा। और कहाँ पर? तो इंडोनेशिया में होगा। कब होने वाला है? तो 15 और 16 नवंबर को होगा। 15-16 नवंबर 2022 को इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाने वाला है। क्वेश्चन में हमने बात की थी 18वें संस्करण की G20 के, तो ये कहाँ पर होने वाला है? G20 का 18वां संस्करण सम्मेलन जो है ये 2023 में, और अपने देश भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। अब बात हुई G20 की, तो G20 जो है ये 19 देश व यूरोपीय संघ का समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत जो है ये G20 का हिस्सा है। और G20 का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका में हुआ। और कब हुआ? तो वर्ष 2008 में जो G20 है इसका पहला सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है ये अभी हाल फिलहाल में 23 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरी भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है T20 क्रिकेट की, और इसमें 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज जो है ये बन गए हैं रोहित शर्मा। पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो ये विराट कोहली है। और दूसरे कौन बन गए? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। अगर हम बात करते हैं विश्व में T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले जो रोहित शर्मा है ये 7वें बल्लेबाज बन गए। इसमें हमने बात की थी भारत की, तो भारत में इनकी रैंकिंग दूसरी है। और अगर हम बात करते हैं विश्व की, तो विश्व में इनकी जो रैंकिंग है ये 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों नवीनीकरण ऊर्जा यानी कि जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है उस ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा ये कौन सा बन गया? तो ये बना है दिल्ली हवाई अड्डा। अगर हवाई अड्डे का आपसे नाम दे दिया जाता है तो इस हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम जो है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। वर्तमान में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो ये हरदीप सिंह पुरी हैं, इनको आप याद रखिएगा। और इनके द्वारा 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत अभी हाल फिलहाल में की गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की?
तो मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना जो है ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू की गई। अब बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी क्या है? ये भोपाल है। अगर आपसे यहाँ के मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जो है ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है ये मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया? तो दोस्तों भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का जो अनावरण है ये अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया। जो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता हैं इन्होंने पहले स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया और इसका नाम क्या रखा? तो इसका नाम कदम रखा गया। यह देश के विकलांग लोगों की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से बनाया गया है। और जो कदम है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया? तो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? तो बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगर आपसे राज्य पूछा जाता है तो कर्नाटक वहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो आईपीएल इतिहास में और रिटायर्ड आउट होने वाला पहला खिलाड़ी जो है ये बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। ये जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया नामक पुस्तक है ये अभी हाल ही में RN भास्कर के द्वारा लिखी गई है। ये जो पुस्तक है ये गौतम अडानी के ऊपर लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो भारत का मुख्य G20 समन्वयक जो है ये नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला के लिए। भारत के द्वारा दोस्तों साल 2023 में आयोजित होने वाला है G20 शिखर सम्मेलन, और इसके लिए ये जो हर्षवर्धन श्रृंगला है ये भारत के पूर्व में विदेश सचिव भी रह चुके हैं और इनके लिए G20 का मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया। और G20 के शेरपा कौन रहेंगे? तो भारतीय वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, ये G20 के समन्वयक बने रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो सितंबर 2022 में होने वाला है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, और इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है ये उज्बेकिस्तान देश में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया? तो सुपर ऐप होता क्या है? तो ये एक ऐसा ऐप होता है, ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके जरिए जो यूजर्स हैं ये कई तरह की सुविधाएं इनको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाती हैं। जैसे एक ही ऐप पर आपको कई सारे ऐप का जो वर्क है ये करने के लिए दिया जाएगा, ये सुविधा आपको प्रदान की जाएगी, और ऐसे ऐप को दोस्तों सुपर ऐप कहा जाता है। और हाल ही में देश का पहला सुपर ऐप जो है ये टाटा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये जो ऐप है इसका नाम क्या रखा गया? तो न्यू इसका नाम रखा गया है, और इसको अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छुआछूत को मिटाने के लिए किस राज्य सरकार ने विनय समरस योजना शुरू की है? तो ये जो विनय समरस योजना है इसको क्यों शुरू किया गया? तो छुआछूत को मिटाने के लिए किया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो तुर्की देश का नया नाम कर दिया गया है तुर्की है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो रेचप तैयप एर्दोगन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और इनके द्वारा ही तुर्की देश का नाम परिवर्तित कर कर तुर्की ये रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने चाहे स्टार आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, HPCL भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है। हाल ही में HPCL के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो हाल ही में HPCL
एचपीसीएल के जो नए अध्यक्ष है ये बन गए हैं पुष्प कुमार जोशी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने मुकेश कुमार सुराना का स्थान लिया है। एचपीसीएल जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। और वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो इनकी संख्या 11 है। 11वीं महारत्न कंपनी जो है ये कौन सी बनी थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पीएफसी जो है जिसका फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी। और कब बनी? तो अक्टूबर 2021 में पीएफसी को भारत की 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो इसरो के नए अध्यक्ष जो है ये बन गए हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। इनको कब इसरो का अध्यक्ष बनाया गया? तो जनवरी 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एस सोमनाथ और इनको इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल कब तक के लिए होगा? तो 2025 तक के लिए होगा। इस पद पर इन्होंने किसका स्थान लिया? तो डॉक्टर के सिवन का इन्होंने स्थान लिया है। और इसरो जो है ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में हम इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। ये जो फुल फॉर्म है कई एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो हेड क्वार्टर है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन बन गए? तो डॉक्टर एस सोमनाथ जो है ये इसरो के वर्तमान में चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है हाल फिलहाल सोनाली सिंह के लिए। ये कौन से नंबर की सीजीए बनी है? तो ये 26वें नंबर की सीजीए बनी। और सोनाली सिंह जो है इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने दीपक दास का स्थान लिया है। दोस्तों यहाँ पर दो टर्म्स होते हैं सीजीए और सीएजीए, इनमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इनको हम यहाँ पर क्लियर करके चलेंगे। तो सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जिसको हिंदी में हम महालेखा नियंत्रक कहते हैं। और एक और होता है सीएजी, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। तो महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? तो ये सोनाली सिंह बनी है। और वर्तमान में कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो वर्तमान में हमारे देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। इनको भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में वितरित किए गए और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया है कोडा मूवी के लिए। इसके निर्देशक कौन है? तो सियान हेडर जो है ये इसके निर्देशक है। अब बात हुई है 94वें ऑस्कर अवार्ड की, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और आपको सीधा का सीधा 1 नंबर देकर जा सकते हैं। तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये कोडा मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये जेन कैंपियन के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये विल स्मिथ के लिए दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री की यहाँ पर बात हो रही है, ये जो अवार्ड है ये जेसिका चेस्टन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो खिताब है ये अपने देश भारत ने जीत लिया है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस विश्व कप का आयोजन कब किया गया? तो 14 जनवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 तक इसका जो आयोजन है ये वेस्ट इंडीज में किया गया था। कौन सा संस्करण था इस वर्ष? तो 14वां संस्करण था। और दोस्तों फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया। तो हम कह सकते हैं विजेता टीम भारत रही है और उप विजेता जो है ये इंग्लैंड की टीम रही है। और दोस्तों जो भारत है इसने अब तक 5 बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो खिताब है ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई? तो लगातार दोस्तों चौथी बार बजट पेश करने वाली जो पहली महिला वित्त मंत्री हैं ये बन गई है निर्मला सीतारमण। इन्होंने केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत किया और इसी के साथ में ये जो रिकॉर्ड है ये इन्होंने अपने नाम कर लिया। और दोस्तों संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इनके द्वारा
ही इस बजट को पेश किया गया। और दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ भारतीय इतिहास में जब पेपरलेस बजट जो है इसको पेश किया गया। कब किया गया? तो वर्ष 2021 में किया गया। निर्मला सीतारमण जो है इनके कार्यकाल में ही इस बजट को पेश किया गया था। और दोस्तों ऐसा अब तक 2 बार हो चुका है जब पेपरलेस बजट जो है इसको संसद में पेश किया गया। कब कब हुआ? तो पहली बार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए और दूसरी बार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट है इसको पेपरलेस मोड में संसद में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है जिसको DPIFF कहा जाता है, इसमें बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये पुष्पा द राइज मूवी के लिए दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो अवार्ड है ये 2022 में इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो मुंबई में हुआ। कब हुआ? तो फरवरी 2022 में किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो रणवीर सिंह के लिए फिल्म 83 के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है ये कृति सेनन के लिए मिमी मूवी के लिए दिया गया। जो कृति सेनन है इन्होंने मिमी मूवी में सैरोगेट मदर का रोल प्ले किया था और उसी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये केन घोष के लिए दिया गया है। स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक मूवी जो है इसके लिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इसमें यूक्रेन में लगभग 20,000 भारतीय फंसे थे और इन सभी की भारत वापसी के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन गंगा नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया। अब यहाँ के राष्ट्रपति आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की है जो कि 2019 में यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए थे। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन जो है ये वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो कोविड-19 DNA वैक्सीन और इसको लगाने वाला दुनिया का विश्व का पहला देश जो है ये अपना देश भारत बन गया है। भारत की पहली DNA वैक्सीन जो है इसका नाम क्या है? तो जाइकोव डी इसका नाम है और ये दुनिया की पहली कोविड-19 DNA वैक्सीन है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जायडस कैडिला अहमदाबाद द्वारा इसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO जो है ये बन गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने सुनीत शर्मा का स्थान लिया है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जो है ये वर्तमान में हमारे देश के रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया? तो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है ये नूसंतारा बनाई गई। इससे पहले राजधानी क्या थी? तो ये जकार्ता थी और जकार्ता के स्थान पर नूसंतारा जो कि बोर्निया द्वीप पर स्थित है इसको इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाया गया। नई राजधानी का जो प्रस्ताव है ये किसने और कब रखा था? तो वर्ष 2019 में ये जो प्रस्ताव है राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्र सरकार के द्वारा नए विदेश सचिव जो है ये विनय मोहन क्वात्रा बनाए गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला जी का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया? तो कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का जो निर्माण है हाल ही में चीन देश की सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारत के 2 वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। भारत में वर्तमान में रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष और इस पर भारत के 2 वन्यजीव अभ्यारण्य जो है जिनको रामसर साइट्स में शामिल किया गया और इसी के साथ में भारत में वर्तमान में रामसर साइट्स की जो संख्या है ये 49 हो गई। इससे पहले रामसर साइट्स की संख्या कितनी थी? तो 47 थी और अब वर्तमान में इनकी संख्या जो है ये बढ़कर 49 हो गई है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कौन कौन से हैं? तो गुजरात के खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश के वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर नए रामसर साइट जो है ये घोषित किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो है ये उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया? तो भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन जो है इसको हाल ही में राजेश टोपे के द्वारा लॉन्च किया, जो कि महाराष्ट्र के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में जो मीराबाई चानू है इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। भारतीय वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू और इन्होंने इस चैंपियनशिप में 55 किलो भार वर्ग जो है इसमें स्वर्ण पदक जो है ये अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो गेंदबाज है ये बन गई है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी जो है ये भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में अभी हाल ही में कांस्य पदक जो है ये अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहां स्थापित किया गया? तो भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया? तो तेलंगाना के हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया। अब बात हुई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय जो है ये अमेरिका के वॉशिंगटन में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये सत्य नडेला है। और इसके संस्थापक कौन है? तो विल गेट्स और पॉल एलन जो है ये संयुक्त रूप से इसके संस्थापक हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी को ई बुक के बारे में बता चुकी हूँ, इस ई बुक की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी? तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो वहीं पर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया गया है जहां पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो प्रीवियस वीडियो थी उससे लिया गया है। और क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है? तो वस्तु एवं सेवा कर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो उन सभी में आप इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको मिल सके। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ये आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और दोस्तों इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।